नमस्कार। टुडेज पॉलिटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। विपक्ष में वैसे तो कई ऐसे नेता हैं जो मोदी सरकार पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन इन नेताओं में कुछ के तेवर इतने सख्त रहते हैं कि मोदी सरकार को भी इनके आगे घुटने टेकने पड़ जाते हैं। ऐसे कड़क छवि के नेताओं में ममता बनर्जी, ओवैसी और नीतीश कुमार सहित कई नेता शामिल हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ममता बनर्जी आए दिन केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर जोरदार तरीके से घेरते रहती हैं और यह ममता बनर्जी ही हैं जिनके वजह से भाजपा का पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना मुश्किल नजर आ रहा है। बात नीतीश कुमार की करें तो इनकी पार्टी का भले ही भाजपा के साथ बिहार में गठबंधन हो, लेकिन इन्होंने कई बार केंद्र को अपनी मांगों के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया है। चाहे लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को अपने राज्य लाने की बात हो या फिर जीएसटी की, हर बार इन्होंने केंद्र को कड़ा संदेश दिया, जिसकी वजह से मोदी को भी झुकना पड़ा। वहीं कुछ राजनीतिक जानकार तो नीतीश कुमार को भी मोदी विरोधी कहते हैं। इसकी वजह से बिहार में भाजपा की सांसें अटकी रहती है। लेकिन आज हमारी चर्चा का केंद्र ओवैसी हैं, जिन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि राजग सरकार रोजगार संकट और देश में कोविड-19 महामारी के कारण पड़े प्रतिकूल असर से निपटने के लिए चिंतित नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि देश में 1.8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वेतन नहीं मिल रहा और 8 करोड़ दिहाड़ी मजदूरों के पास काम नहीं है, लेकिन सरकार निश्चिंत है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि अनियोजित असंवैधानिक तरीके से लॉकडाउन लगाने के कारण देश में इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाल टीकाकरण में भी 64% की गिरावट आई है और लॉकडाउन के दौरान 10 लाख बच्चों का BCG टीकाकरण नहीं हुआ। ओवैसी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद से 6 लाख बच्चों को पोलियो की दवा नहीं पिलाई जा सकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सीमा पर चीनी घुसपैठ से भी चिंतित नहीं हैं, जिसकी वजह से चीन के हौसले बुलंद हो गए हैं। इस तरह ओवैसी ने साफ साफ कहा कि मोदी सरकार की नाकामियों के वजह से आज देश का हर वर्ग परेशान है, क्योंकि सरकार अपने हिंदुत्व और चुनाव की तैयारियों में मस्त है। यानी कि ओवैसी ने देश की बदहाली पर एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है और इस राह में उन्हें भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और ओवैसी ये तीनों समय समय पर मोदी सरकार को जनता के सामने बेनकाब करते रहते हैं और अगर इन तीनों के बीच सचमुच में गठबंधन हो जाए तो फिर यह कहने की ज़रूरत नहीं कि देश को भाजपा मुक्त होने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद।